अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तजवीदुल कुरान वर्ल्ड वाइड। नमाज तरावीह में कुरान सुनाते हुए आपको मुश्किल पेश आती है या आपकी गलतियां ज़्यादा होती हैं, बावजूद इसके कि आपको मंजिल याद थी। जब आपने सुनाया किसी को या दौर किया किसी से, तो आपको मंजिल बिल्कुल अच्छी तरह याद थी और आपकी कोई गलती भी नहीं थी। उसके बावजूद गलती आ जाना क्यों आती है? उसकी पहली वजह होती है बाज़ लोगों के अंदर प्रेशर फील करने की, प्रेशर महसूस करते हैं सुनाने के वक्त। तो ये प्रेशर फ्री होना चाहिए, यानी आप अपने तौर पर ख़ुद को मुतमईन करें, कोई दूसरा आपको मुतमईन नहीं कर सकता। आप अपने मन के अंदर झांक कर देखें और अपने अंदर एक ज़हनी तौर पर बहादुरी पैदा करें और बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रेशर महसूस ना करें। तो आप प्रेशर फ्री होकर कुरान पाक को सुनाएं, तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी गलतियों में कमी आएगी। और नंबर 2 पे बाज़ लोग जो है वो गलतियों से प्रेशर लेते हैं कि बाज़ लोग ये सोच रहे होते हैं कि मेरी मंजिल याद है और मेरी गलती ना आए। उनका ये एक ज़हन बना होता है कि मेरी गलती नहीं आनी चाहिए। तो ये जब एक आदमी ज़हन बना लेता है मेरी गलती नहीं आनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक प्रेशर बन जाता है। फिर इंसान जब प्रेशर बनता है तो दिमाग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, पूरी मंजिल के अंदर ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए गलती का भी जो एहसास है या गलती से जो शर्म महसूस करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। एक तो इसकी वजह यह भी है कि गलती से पाक होना ये इंसान के लिए, इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि गलतियों से पाक अल्लाह पाक की ज़ात है और अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम होते हैं और सहाबा किराम महफूज होते हैं। इनके अलावा और कोई भी गलती से पाक नहीं हो सकता। तो इसलिए ये गलती किसी भी इंसान के लिए, उसके लिए आर या शर्म महसूस होने की ये चीज़ नहीं है। तो नंबर 2 हो गया कि गलती का शर्म महसूस भी नहीं करना चाहिए। और इस वजह से भी कि लोग बात ये भी महसूस कर रहे होते हैं कि जब गलती आएगी तो लोग क्या कहेंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वला यखाफून लौमत लाइम, कि जो मोमिन बंदे होते हैं वो किसी मुलामत गर की मुलामत से नहीं डरते, ना खौफ करते हैं। तो मोमिन को चाहिए कि वो किसी की मुलामत का या किसी भी की बात का अपने ऊपर असर न ले जो कि शरीयत के मुताबिक हो। यानी अगर किसी शरीयत की तकाजे की वजह से, अमल के वजह से कोई आपके ऊपर तनकीद करता है या आपके अंदर तनकीद करता है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको महसूस किया जाए या आदमी शर्म महसूस करे। ये तो बल्कि फ़ख्र करने की चीज़ होती है। नंबर 3, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकती है कि आपकी मंजिल अच्छी हो जाए, वो है कैफियत। आम तौर पर रूटीन वाइज जो आप मंजिल याद करते हैं उसकी कैफियत और नमाज तरावीह में कुरान पाक खड़े होकर सुनाने इसकी कैफियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो इस तरह कि हम आम तौर पर कुरान पाक को जब याद करते हैं, सुना रहे होते हैं और उसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं तो हम बैठे होते हैं, और जब हम नमाज तरावीह के लिए कुरान पाक को सुनाते हैं तो हम खड़े होकर जरी बातें सुनाते हैं। तो बैठने और खड़े होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी आप मिसाल समझ लें, आपको अच्छी तरह बात समझ आएगी और आप 100% एग्री करेंगे इस बात से। जब आदमी बैठा हुआ होता है, एक आदमी मंजिल सुना रहा था, वो बड़ा इजी होकर बड़ा आसानी से बैठा हुआ था, रिलैक्स होकर। मिसाल के तौर पर हो सकता उसने टेक लगाई हुई थी या उसने चौकड़ी मारी हुई थी या वैसे भी जो एक तरफ बैठा हुआ था इजी होकर बैठा हुआ था। तो अचानक उसको मंजिल में मुश्किल पेश आना शुरू हो गई, उसकी गलतियां आना शुरू हो गई। तो अब वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा चौकस करता है, थोड़ा सा अपनी हैत को चेंज करता है। अगर वो टेक लगा कर बैठा हो तो सीधा होकर बैठ जाएगा। बाज़ लोगों की आदत होती है कि फिर वो एक टांग पे जैसे बैठने की आदत होती है पड़ा जाता है, इस तरह बैठ जाता है। और बाज़ लोगों को 2 जानों होकर बैठने की आदत होती है तो वो इस तरह बैठ जाता है। तो इस तरह जब वो मंजिल पड़ता है तो उसकी मंजिल में बेहतरी आ जाती है, उसकी गलती आना ख़त्म हो जाती है। देखो, बैठे हुए में थोड़ी सी हैत के चेंज करने से इतना फ़र्क आता है, तो बैठे होना और खड़े होने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए हम आम तौर पर कुरान पाक को खड़े होकर पढ़ने की आदत नहीं बनाते। जब हम याद कर रहे हो या सुना रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान का खड़े होकर भी सुनाना चाहिए, खड़े होकर भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह एक आदत बन जाएगी खड़े होकर कुरान पाक को पढ़ने की। तो वो जो मुश्किल लगता है फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा, वो भी आसान हो जाएगा, एक आम आदत में, एक आम रूटीन में आ जाएगा जो कि बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर 4, चूँकि हम जब आम तौर पर याद कर रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं, वो एक हमारी नॉर्मल और बिल्कुल आसान चीज़ होती है। और जब हम नमाज तरावी में खड़े होते हैं तो वो नमाज तरावी एक नमाज है। तो हमारी जो नमाज के अंदर कुरान पढ़ने की आदत नहीं होती, यानी नमाज में कुरान पाक पढ़ने की आदत एक रूटीन में लेके आना, तो जब एक चीज़ रूटीन में आ जाती है वो बहुत आसान हो जाती है। तो इसके लिए तरतीब ये होनी चाहिए कि हम सुन्नतें जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कुरान पाक को पढ़ने की आदत बनाएं कि हम थोड़ा सा कुरान पाक उसके अंदर पढ़ा करें। मैं तो ज़ाती ये मशवरा देता हूँ
اور میرا تو یہ ذاتی مشورہ بھی ہے اور میرا ایک تجربہ بھی ہے، اور بلکہ یہ شروع سے ہی اب سے ہر بچے جو حفظ کرتا ہے اس کی روٹین بنا دینی چاہیے حفظ کے اندر، یہ نگرانی کی صورت میں کہ بچوں سے قرآن نوافل کے اندر سنا جائے، سنتوں کے اندر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، تاکہ ان کو ایک عادت بن جائے نماز کے اندر ایسے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنے کی عادت جب بن جاتی ہے تو عادت کو اوپر عمل کرنا یا عادت کے مطابق چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی ایک عادت بنا لیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب زیادہ پڑھیں، اب جب نماز پڑھتے ہیں عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی مقدار میں ہم تھوڑی سی منزل پڑھ رہے ہیں، ترتیب سے پڑھتے رہیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر بھی کافی حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کر سکتے ہیں، جس کے لیے الگ سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی الگ سے ٹائم نہیں نکالنا پڑے گا۔ آپ سمجھے کہ فری میں ہی آپ کی منزل چلتی رہے گی اور اس کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی، اور اس طرح منزل جو ہے وہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور بہت بہترین طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور بنانی چاہیے، یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ نمبر 5 پہ نماز تراویح کے انداز میں جب ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح قرآن پاک نہیں پڑھتے، یا یوں سمجھ لیں کہ جب ہم عام طور پر منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور انداز میں، آسانی والے انداز میں یا آسانی سے سناتے ہیں اس کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تیز پڑھنے کی یا آہستہ پڑھنے کی، اور جب ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں اس میں ہمارا انداز اور ہوتا ہے، آواز کی جو لیول ہوتا ہے وہ بھی اور ہوتا ہے، اور پڑھنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو جس انداز میں آپ کا جو بھی انداز ہے، سلو ہے، آہستہ ہے، جس آواز میں پڑھتے ہیں، جس لہجے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نماز تراویح میں کرتے ہیں، اسی طرح عام طور پر بھی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جب ہم یاد کر رہے ہوں تو ہم سارا ایک دفعہ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے اسی انداز میں تو کم از کم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں، ایک عادت بن جائے، اسی انداز میں پڑھنا، اسی سپیڈ میں پڑھنا، اسی آواز میں پڑھنا، اسی لہجے میں پڑھنا۔ یہ عام طور پر بھی ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ وہی سیم جو تراویح میں ہم نے پڑھنا ہے، ساری سیم وہی عادت عام طور پر پڑھنی بھی ہماری ایک عادت سی بن جائے، جس کی وجہ سے پھر نماز تراویح میں جب ہم پڑھیں گے تو ہماری ایک عام روٹین کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ، آواز، لہجہ، پڑھنے کی ترتیب، سپیڈ، ساری چیزیں اسی ترتیب میں پھر عام عادت کے مطابق چل رہی ہوں گی، تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ان 5 چیزوں کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم 50% تک آپ کی تراویح میں قرآن پاک پڑھنے میں یہ مددگار ثابت ہوں گی اور بہتری آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔